बीजेपी का भैंस के और गौ में फर्क नहीं समझते ये लोग। इतना सनातन का ज्ञान है इनको। आरपी सिंह साहब, मैं मौका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर अजीज किसी को नहीं टोकते। आप इनको पता नहीं। नहीं, कोई नहीं टोक रहा है। डॉक्टर अजीज आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आरपी सिंह साहब तुरंत आऊंगा आपके पास। हाँ, 6 एक्सपोर्ट मीट की बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें 4 हमारे हिंदू भाई और इनके कई नेता शामिल हैं। अलदुआ, अल कबीर, आपको अंदाजा होना चाहिए मीट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक कौन है। इनके अपने नेता हैं कई सारे। अब सवाल इस बात का है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये कहते कुछ और है कर। अब एक गौ हत्या, अरे साहब गौ हत्या आप सेंटर में है, आप स्टेट में है, आपने गौ हत्या का प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? लेकिन ये जो हम मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पूरे देश में गौ हत्या पर। मैं इसलिए गंभीरता से एक सवाल करना चाह रहा हूं डॉक्टर अजीज, लेकिन क्योंकि एक मिनट सर, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं। गौ तस्करी पर जो कार्रवाई की गई है, जिस राज्य में आप हैं, जिस राज्य में आपकी पार्टी विपक्ष में है, वहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है गौ तस्करों पर। नहीं सर, आप मृदुल जी, आप नहीं, अगर कुछ गलत है तो आप बताइए क्या गलत है। गोवा वाले पे जवाब चाह रहे हैं। गोवा वाले पे मैं पूछ लूंगा आरपी सिंह साहब। अच्छा, गोवा पे पूछ लेता हूं। आरपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजीज आपको जवाब दे रहे हैं, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। क्वेश्चन, अरे मुझे थोड़ा बोलने का मौका दे सर। बिल्कुल, तुरंत आपको मौका दूंगा। छोटी सी बात कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये नोट कर ले, जवाब देंगे। ठीक है सर, जानना चाहते हैं हाँ। पूरे देश में हार्ट अटैक से मौत हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, यही कोविशील्ड है। हाँ। माननीय मोदी जी ने बड़ी इस पे शुक्रिया मोदी, तमाम होर्डिंगें लगी थी, देखिए शुक्रिया मोदी। गंभीर देखिए सर, मेरी बात, हाँ, बात करने दे सर। शुक्रिया मोदी। आज अंदाजा लगाइए कि किस कदर मौतें हो रही हैं, कौन जिम्मेदार? बताइए। आपने जो सर्टिफिकेट, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा डॉक्टर अजीज, आप तो डॉक्टर, आपके नाम के आगे विश्व जब संकट में था तब हिंदुस्तान जो है सबसे पहले उस संकट से उबरा और पूरे विश्व ने उससे वैक्सीन मांगी। इस तरह का नहीं, देखिए इस तरह की नीतियों पर देखिए आप विरोध करिए, लेकिन इस तरह की नीतियों पर अगर आप एक मिनट, बिल्कुल जायज नहीं है। बोलने तो दो उनको। इकट्ठा अगर बोलेंगे ना सौरभ जी और दुष्यंत जी, उन्हें बोलने दो। बोल रहे हैं डॉक्टर अजीज को, मैंने पूरा समय दिया। डॉक्टर अजीज आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं आरपी सिंह साहब, और मुझे इसलिए चर्चा में लाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा गंभीर मसला आपने उठाया है और हम बता रहे हैं। जरा हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो भी अगर ऐसा करेगा तो उसके द्वार हम जहन्नुम के लिए खोल देंगे। मैं एक बार आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मृत्युंजय जी, ममता जी और दुष्यंत जी आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह साहब बोलिए। सुने क्या कि मेरे जो काबिल दोस्त हैं समाजवादी पार्टी से, वो दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। बीफ मतलब गौ हत्या नहीं है, गौ का मांस नहीं है सिर्फ। बीफ का मतलब भैंस का मांस है हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है भैंस का मांस होता है, ना कि गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। पहली बात। दूसरी बात, गोवा के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर गौ कशी अलाउड नहीं है, भैंस कटती है, इसमें मैं भी मानता हूँ, ये है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये है। परंतु जो मूल बात जो हम पूछ रहे हैं उसके ऊपर ये वापस जवाब नहीं दे रहे मेरे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं कि आप देश के अंदर शरीयत लागू कराना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान बहनों को ट्रिपल तलाक के जरा आप ये स्टूडियो से बैठे हुए आप यहाँ स्टूडियो से बैठे हुए भाभी को फोन नहीं, उन्होंने जो सवाल किया, आपने जो सवाल किया डॉक्टर अजीज साहब, उसका जवाब दिया आरपी सिंह साहब ने, और उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून मना है, इसमें भी कोई एतराज नहीं। स्टूडियो से बैठे हुए दोनों के चेहरे देख रहे हैं आप, दोनों के चेहरे सामने। मैं तो किसी का चेहरा छिपा ही नहीं रहा, और मैं छिपा के करूंगा भी क्या। ये कह रहे हैं कि ये कानून वापस आए सबके सब, कहते हैं देश में शरीयत लागू हो। ठीक है, मैं और इस पर एक बार मैं मृत्युंजय जी को चर्चा में लेकर आने वाला हूं। डॉक्टर अजीज एक मिनट, मृत्युंजय जी को मैं चर्चा में लेकर आ रहा हूं, उसके बाद ममता जी आपकी बात आ रहा हूं। मृत्युंजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो हमला किया ही है जी, लेकिन आरजेडी ने क्या किया है बिहार में, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला, और यह भी बताया कि सेना का शौर्य हो, उस पर सवाल उठाना हो तो, या फिर सेना में जातियां ढूंढनी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यादाश्त कमजोर हो गई है। उनको ये याद होना चाहिए 17 महीने सरकार में रह के श्री तेजस्वी यादव जी ने
5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाए। अपने घर से पूरा दिए देश थे, दुनिया जानता है। अपने घर से दिए थे उन्होंने, झूठ परोसो अपने घर से फिर आप दिए बेचैन हो थे, जाते हैं। अपने घर से अपने घर से दिए, अपने घर से दिए थे, आपके घर से 5 लाख जिनको आप काहे ने दे नौकरी दिए? उनका नाम आप काहे ने दे दिए? वेबसाइट पे डाल दो। आप काहे ने दे दिए? मेरा चैनल 500 नौकरी नहीं दिए, वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी 5 लाख देंगे। लोगों का नाम अब सुनिए। वेबसाइट पे डलवा अच्छा, दीजिए। मैं एक बात आरपी सिंह साहब सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। मृत्युंजय जी से एक मेरा सवाल है। मृत्युंजय जी एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। नौकरी के एवज में जमीनें हड़पी है लोगों की। सिंह साहब, आपके नेता ने अब देखिए ये लोग बेचैन हो जाते हैं, यही दिक्कत है, सुनना नहीं चाहते। जमीनें हड़पनी थी उनकी। अच्छा मैं एक छोटा सवाल करता हूं। भलाई आरपी सिंह साहब और ममता जी ने डिबेट दोनों कैसे करेंगे? ने आपको टोका है, मैं उन दोनों को रोकते हुए एक छोटा सवाल करता हूं। उस वक्त तो आपके साथ नीतीश कुमार भी थे, तो इसका क्या सवाल क्रेडिट है, उनका क्या मैं जवाब हम दे 100% देते हैं। आपको दे दूं या फिर जेडीयू को भी दूं, ये आप मुझे बता दीजिए बस। अरे भाई, नौकरी का नहीं आदर, ये वही आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने 2020 में कहा था कि ये कहां से 10 लाख नौकरी नहीं, लेकिन देगा, मुख्यमंत्री तो कहां वो से थे, पैसा लाएगा? सर्वे सर्वा तो वो पिताजी कहलाएंगे ना कि जेल उप से मुख्यमंत्री लाएगा। के फैसले होंगे। तो ये मुझे लेकिन- बताइए मृत्युंजय जी। देखिए लीजिए। संघ कैसे काम करता है, विधायकी कैसे काम करती है, आप जानते हैं। यही तो हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे 17 वर्षों तक, ठीक है। 17 लोगों को नौकरी दिया। हाँ। ये तेजस्वी यादव जी सरकार में आए तो कमिटमेंट, अपना जो वादा था वो पूरा कराया। अब ये कह रहे हैं हमने दिया, आपने तो कहा दिया था कि हम कहां से लाएगा पैसा, कहां से नौकरी देंगे, तो पहले कह रहे थे नौकरी हम कहां से देंगे। इतने दिनों से क्यों नहीं दे दिया था बीजेपी ने? 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी का था। ममता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत जी से भी एक कमेंट लेना है मुझे आखिरी में। 15 अगस्त को देंगे। ठीक है। अब ये रोजगार के नाम पर भड़क जाते हैं, इनको महंगाई के नाम पर। मृत्युंजय जी आपने कहा कि तेजस्वी यादव को आप 100% क्रेडिट देते हैं, लेकिन इस पर क्रेडिट तो जेडीयू भी लेती है, और जेडीयू अभी बीजेपी के साथ सरकार में। वोट लीजिए, हिम्मत है। ममता जी और सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ममता जी 30 सेकंड बस। मैं इनसे तो कोई बात ही नहीं करूंगी। अजीज भाई से मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। अजीज भाई, आपने सेना पर बड़ी अच्छी बातें करी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन आपसे बड़े सम्मान के साथ ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके लिए जब वॉर मेमोरियल बनने की बात आई तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला कि वॉर मेमोरियल नहीं बनेगा, इससे इंडिया गेट की सुंदरता खत्म हो जाएगी। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए। वॉर मेमोरियल पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये बोला था। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेता हूं। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित गई थी बोलने के लिए कि बनवा दो, सोनिया जी ने बोला नहीं बनेगा। ठीक है, एक दूसरी जरूरी बात है, बातें हो रही हैं। जो बात की गई थी, गौ हत्या, गौ तस्करी की, आपकी इंडिया अलायंस की मेरी नाम राशि ममता बनर्जी है, उनके तो बीरभूम के अध्यक्ष को गिरफ्तारी इसलिए किया था कि वो गौ तस्करी। ठीक है, एक जवाब देना चाह रहे हैं दुष्यंत जी जवाब देना चाह रहे हैं ममता जी आपको। हाँ बोलिए। देखिए, हार इनको दिख रही है हमारे आरपी सिंह जी। मृत्युंजय जी 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, इसलिए इनकी पार्टी और ये सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, देश की बात कर रहे हैं भाई दुष्यंत जी, आरजेडी, कांग्रेस देश की बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए रोजगार कितना दिया आपके प्रधानमंत्री जी ने? अच्छा 1 मिनट बता दीजिए आपके एक मिनट कर्जा कितना देश का? 1 मिनट। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा करोड़ रुपए का थोड़ा सा समय कम है, आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। दुष्यंत जी और ममता जी, आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन तीसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसी से ऐसा लगता है कि तीसरा चरण भी क्या निर्णायक हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहार में